श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव के छुरियाहाले कोसा में गुरुजी मणिपति मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महाप्राण कथा 4 जनवरी 2025 से शुरू हो गई है, जो कि 10 जनवरी तक चलने वाली है। इस 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा को आप दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। आज 8 जनवरी 5वें दिन की राजनांदगांव की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपके छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो जीवन में संघर्ष कर लेता है, जीवन में धक्के खाया है और संघर्ष किया है, तो वो अपने जीवन में एक ना एक दिन आगे बढ़कर बड़े पद में बैठ ही जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिक्षा और चिकित्सा ये दोनों बहुत जरूरी हैं और हम सभी नेता और मंत्रियों से निवेदन करना चाहेंगे कि रोड नालियां बने या ना बने, पर हर क्षेत्र में स्कूल और हॉस्पिटल जरूर बनना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, माथे पे बिंदी और मुख पे हिंदी ये बता देती है कि आपके घर के संस्कार कैसे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप किसी को विश्वास दे रहे हैं, किसी को बल दे रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा बल है। और अगर आप किसी का विश्वास तोड़ रहे हो, किसी के विपरीत परिस्थिति में साथ नहीं दे रहे हो, तो ये सबसे बड़ा पाप है। अगर कोई बीमार है तो उसे आप कह रहे हो विश्वास रख, दवाइयाँ खा, साथ में पति मिश्रा जी के उपाय भी करेंगे, भोलेनाथ ते को ठीक कर देंगे। ऐसा विश्वास उस रोगी के अंदर जागेगा तो रोगी जल्दी ठीक हो जाएगा और आपको पुण्य मिलेगा। पर अगर किसी को छोटी सी बीमारी है और आपने उसे कह दिया कि ये बीमारी बड़ी हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, उसे डरा दिया, ऐसे में व्यक्ति घबरा जाता है और ऐसे में वो मर सकता है, तो पाप भी आपको ही लगता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घुटने में जितना दर्द होता है उससे अधिक दर्द आपके मन में हो जाता है कि मेरे घुटने में इतना दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। पर अगर आपके घुटने में भी दर्द है और ऐसा सोच रहे हैं कि कथा सुनने जाऊंगी और 1 किलोमीटर पैदल भी चलूंगी, और ऐसे में आपके अंदर ऐसा बल उत्पन्न होता है कि आपको फिर दर्द का अनुभव नहीं होता है, आपका बल आपके मन के अंदर छुपा हुआ है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। अपनी बड़ाई और पड़ोसी की लड़ाई अगर किसी को अच्छी लगती है तो एक न एक दिन आप बर्बाद होकर ही रहोगे, ये निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। इशिका अग्रवाल जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, सीए की पढ़ाई कर रही थी, 2 बार फाइनल का एग्जाम दिया पर पास नहीं हो पा रही थी, बार बार वही किताबें पढ़कर थक गई थी। मेरी मम्मी आपकी कथा सुनती थी और उन्होंने आपके बारे में बताया कि 4 गुना मेहनत करो और बेलपत्र में शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाकर एग्जाम दे दो। मैंने ऐसा ही किया, मैंने बेलपत्र में शहद लगाकर एग्जाम दिया और सीहोर गई। रायपुर की कथा पंडाल में भी सुनी, पशुपतिनाथ व्रत भी किया और बाबा कृपा से मैं सभी ग्रुप में पास हो गई हूँ और सीए बन गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। पुष्पाबाई जी पत्र लेकर आई। मेरी शादी 2015 में हुई और 9 वर्ष से मेरे घर में औलाद नहीं थी। भाभी ने पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताया और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना शुरू किया और बाबा की कृपा से 9 वर्षों के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। कई लोग बोलते हैं गर्भस्थ नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, शिवलिंग का पूजन नहीं करना चाहिए, शिवलिंग को छूना नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं है, गर्भस्थ नारी को मंदिर भी जाना चाहिए और शिवलिंग का पूजन भी करना चाहिए, उसका उसे फल जरूर प्राप्त होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप अपने बच्चे को, बड़ों को, दादी को, दादा को अपशब्द बोलना सिखा रहे हो तो वो एक ना एक दिन आपके साथ भी वही व्यवहार करेंगे। इसलिए कभी भी अगर आपका बच्चा आपके घर में किसी से अच्छे से बात नहीं करता है तो उसे आपको समझाना ज़रूर है कि ऐसे बात मत करो। एक बात डांट दोगे तो वो समझ जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। शकुंतला सिंह जी पत्र लेकर आई। 2021 में कैंसर हुआ, लखनऊ में जांच हुई और ऑपरेशन के डॉक्टर ने कह दिया और ऑपरेशन भी मैंने करा लिया। पर पहले शरीर में कैंसर की एक गांठ थी, पर अब पूरे शरीर में गांठ हो गई है और कपड़े पहनने में भी शर्म आती थी। किसी ने मेरी बेटी को शिव जी के पूजन के बारे में कहा और रोज मंदिर जाने को कहा, जल चढ़ाने को कहा, बेलपत्र चढ़ाने को कहा और मुझे बेलपत्र और जल का आचमन कराते। और इसके बाद मैंने लखनऊ में जाँच कराई तो कैंसर की सारी गांठें गल चुकी थी।
आपकी कथा दुर्ग की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और आज बाबा की कृपा का आभार व्यक्त करने आई हूँ। मैं स्वस्थ हो गई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की पारिवारिक जानकारी की ओर। नम्रता जी पत्र लेकर आई। मुझे गांठ हुई, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुंबई से जांच कराई तो कैंसर बता दिया गया। सीहोर चली गई और कंकर शंकर का पूजन करके आई। रात्रि को विश्राम करके भी आई और रुद्राक्ष के लिए बोली पर रुद्राक्ष नहीं मिला। इसके बाद नागपुर में जांच कराई, वहां भी कैंसर बता दिया और इसके बाद फिर सीहोर गई और बाबा के धाम में लोट लगा ली कि मेरी बीमारी हर लो महादेव, और रुद्राक्ष लेकर आ गई। और फरवरी में फिर से जांच कराई तो कैंसर समाप्त हो चुका था। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। तुम रुद्राक्ष जल पियो, बेलपत्र का आचमन करो, पर व्यासपीठ और शिव महापुराण डॉक्टर को शिव का रूप मानता है। बीमारी होने पर सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए और पूरा इलाज कराना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर के सामने अगर उसका दुश्मन भी आके खड़ा हो जाता है तो भी वह उसका इलाज जरूर करता है। और हमने पहले भी कहा है, हीरे के परखदार कई होते हैं पर पीड़ा के परखदार केवल डॉक्टर होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। भारत की नारी साधारण नहीं होती है। गुरुजी ने कहा, एक नारी के पूजन का, व्रत का, भजन का इतना बल होता है कि वो अच्छे अच्छे को निपटा दे, पर उसके सर पे जो पल्लू होता है वो घर की मर्यादा होती है, इसलिए वो थोड़ा संभल कर चलती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। और हम नारियों से, स्त्रियों से, माताओं से, बहनों से कहना चाहेंगे, गुरुजी ने कहा, अगर कोई आपको निगाह उठाकर देख ले तो आप में भी उसकी आंखें निकालने का बल होता है। बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की शिव महापुराण कथा के बाद अगली जो शिव महापुराण कथा होगी वो 16 जनवरी से 22 जनवरी सूरत गुजरात में रहेगी, जिसका एड्रेस आ गया है वेदांत सिटी, खरवासा मंदिर के पास, डिंडोरी रोड, सूरत। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 24 जनवरी से 30 जनवरी चलेगी, जो कि साकरी महाराष्ट्र में रहेगी। और इसके बाद 1 फरवरी से 7 फरवरी कांकेर छत्तीसगढ़ में होगी और फिर 10 फरवरी से 16 फरवरी प्रयागराज में होगी, जिसका एड्रेस भी इस प्रकार है, सेक्टर नंबर 21, पीपा पुल नंबर 1, सतुआ बाबा शिविर में। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 17 फरवरी से 23 फरवरी तारा बाबा की कुटिया, सिरसा, हरियाणा में रहेगी। और फिर सीहोर कुबेश्वर धाम में शिव महापुराण कथा होगी, जहाँ पे रुद्राक्ष महोत्सव भी होगा और वो कथा 25 फरवरी से 3 मार्च तक चलेगी। बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। अब जान लेते हैं जनवरी माह की 5 बड़ी तिथियों के बारे में, जो कि इस प्रकार है। 10 जनवरी जो अभी आ रही है, इस दिन पुत्रदा एकादशी पड़ रही है, तो इस दिन भी किए जाने वाले गुरुजी के बताए विशेष उपाय हैं, जो कि हम आगे वीडियो में शेयर करेंगे। इसके बाद 11 जनवरी को शनि प्रदोष का दिन पड़ रहा है। 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति है और फिर 25 जनवरी को षटतिला एकादशी है। फिर 27 जनवरी को सोम प्रदोष है, साथ में मासिक शिवरात्रि भी है। और फिर 30 जनवरी को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है। तो ये जनवरी महीने की विशेष तिथियां हैं, जिनमें हम विशेष उपाय भी कर सकते हैं, जो कि हम आपको आगे वीडियो में शेयर करें। साथ ही आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं, ताकि हम उस टॉपिक पर आगे आपको वीडियो बनाकर बताएंगे। और हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, जिसके रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी आपको प्राप्त होती है। आप उस व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकदम फ्री है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।